अच्छा, कहते हैं यहाँ पे ये भूतिया जगह है क्या ऐसा? क्या कुछ गांव वाले कहते हैं कि जगह भूतिया है। एकदम से देखो ये उल्लू है चमगादड़ है भाई, बोले लगा। अब आवाज़ आ रही होगी, एकदम से उल्लू है चमगादड़ है, उसकी आवाज़ आने लग गई है। क्या ये जगह राजा मधुरांतक की है? तो भाई बस्तर के एक और रहस्यमयी जगह पर मैं आ गया हूँ। ये जगह बहुत रहस्यमयी बताई जाती है और इस जगह का नाम है मधुरांतक का किला। ये किला जो है लगभग 1000 साल पुराना है और लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड भी है, क्योंकि रात होते ही यहाँ पे जो मधुरांतक जो राजा था वो विचरण करने आता है नदी के किनारे, क्योंकि यहाँ नदी भी है, इस चारों तरफ खेती है। ऐसे ही किसी किसान की साइकिल है। ये जो टीला देख रहे हो ना, ये टीला जो दिखाई दे रहा है, ये टीला कभी पूरा किला हुआ करता था और इसके जो दीवारें थी काफ़ी ऊंचाई पर थी। अब तो किला ढह चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो सामने जो ये दिख रहा है मुझको, ये मेरे ख्याल से इस किले का गेट था। कहीं गेट ही रहा होगा, देखो एंट्रेंस जैसा कुछ है यहाँ पे और थोड़ी बहुत दीवार बची है, खंडहर बचा हुआ है अभी भी इसका। काफ़ी खंडहर वाला पोर्शन अभी भी बचा है। तो दोस्तों ये किला मैंने जैसा बताया आपको, हॉन्टेड भी बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अंधेरा होने के बाद राजा मधुरांतक आता है, विचरण करता है और देखता है सब कुछ कुशल मंगल है या नहीं। तो अब तो ऐसा कुछ बचा नहीं, केवल जो किला था खंडहर हो चुका है। खंडहर भी केवल नाम मात्र को बचा है, केवल ये कि जो पोर्शन है, एंट्रेंस जो पोर्शन है, बस केवल यही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। एक ही कोई पगडंडी भी जा रही है ऊपर की ओर, बट मैं जो एंट्रेंस है वहाँ से जाऊँगा। यार कीचड़ है चारों तरफ, क्योंकि पानी का बरसात का मौसम है और यहाँ पे तो बरसात कभी भी होती रहती है यार, दिन में गर्मी और रात में बरसात, ऐसा कुछ माहौल है। ये देखो भाई, और ये जो हिस्सा जो बचा हुआ है ये भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी ढह जाएगा। यार कैसे पार करें इसको, थोड़ा सा रास्ता अजीब है। यहाँ जाएंगे तो दलदल सा बन गया है और मेरे ख्याल से ये देखो छोटा सा जो ये खिड़की दिख रही है, मेरे ख्याल से यहाँ पे सैनिक वैनिक रहा करते होंगे, जो जैसे गेट पे चौकीदार नहीं होता है, एंट्रेंस पे होते हैं चौकी वौकी में कोई, तो यहाँ पे बैठा के रखते होंगे, क्योंकि दोनों तरफ है, ये एंट्रेंस की दोनों तरफ है। देखो यहाँ पर भी है, ढह चुका है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कुछ हिस्सा ही बचा है। हॉन्टेड कितना है ये भी पता करना पड़ेगा। और एंट्रेंस में देखो भाई, ये नंदी जी हैं और ये कौन से बुद्ध भगवान लग रहे हैं, लेकिन ये शेषनाग दिख रहा है और बुद्ध भगवान के नाक का कान इतने लंबे लंबे थे, मतलब जैसा चित्रों में दिखाया जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कमल बना है, कमल हिंदू धर्म में भी माना जाता है और बौद्ध धर्म का भी जो है, बौद्ध धर्म में भी कमल का बहुत महत्व है, मुख्य पुष्प माना जाता है। और क्योंकि ये बैल पशु दिख रहे हैं तो अब कह नहीं सकता कि मैं विष्णु भगवान है, विष्णु जी हैं, शिव शंकर जी हैं या बुद्ध भगवान हैं। बाकी देखो ये सांप भी रखा है यहाँ पे, नाग भी है, नाग की भी आकृति है यहाँ पे, तांबे की मूर्ति लग रही है मेरे को। चप्पल नहीं उतार पा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि नीचे देख लो कीचड़ है, जाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। और अभी भी यहाँ पे पूजा होती है, क्योंकि देखो बाकायदा क्या बोलते हैं, रंग देखो, रंग सिंदूर वो लगा हुआ है जैसे टीका लगाते हैं, और कलर काफ़ी मात्रा में यहाँ पे है, मटका भी है, बहुत कुछ है। तो मेरे लिए पहचानना थोड़ा सा, मैं पहचान नहीं पाऊँगा कि ये क्या क्या है। अंदर चलते हैं भाई। हॉन्टेड तो मुझे ऐसा यकीन मानो, हॉन्टेड तो है कि नहीं है पता नहीं, पर जैसे ही मैं इसके अंदर घुसा था ना, बहुत अजीब सा माहौल मुझे ऐसा लगा, बहुत ही अजीब माहौल मुझे लगा। बाकी मैं क्या कहूँ, ये तो आप जो यहाँ के लोकल निवासी हैं वो ज़्यादा बताएंगे भाई, लेकिन घुसते ही मेरे को एक अजीब सा एहसास हुआ था। और आगे भी देखो साइकिल रखी हुई है, मैं इसका मतलब कोई किसान अपनी खेती करने आया हुआ है। बहुत बड़ा किला होता था अपने समय में,
बजाज के समय में कुछ बचा नहीं है। खंडहर ही खंडहर, खंडहर भी नहीं है यार खंडहर कहना भी गलत है, लेकिन हॉन्टेड हो या ना हो, लेकिन सुंदर जगह सुंदर बहुत है। चलते हैं नदी के किनारे भी देख लेते हैं भाई। देखो गुड़हल के फूल भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और लोग रहते भी हैं ऐसा लग रहा है। ये जो पीछे जो झोपड़ी सी लग रही है, कहीं यही राजा मधुरांतक की प्रजा तो नहीं है है ना? हो सकता है भाई, मैं ये कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ये क्योंकि किला था और ऐसा माना जाता है कि वो आते हैं रात में, देखते हैं उनकी प्रजा खुशहाल है कि नहीं है, तो हो सकता है। लेकिन खेती होती है भाई, हॉन्टेड का तो पता नहीं। और नदी भाई इंद्रावती नदी है शायद वो। पेड़ बहुत ही विशालकाय है, और यहाँ पे भी कोई मूर्ति लगी हुई है। ये तो शायद काली जी की होगी, क्योंकि काली जी की मूर्ति ऐसी होती है। आगे तक नहीं जाऊंगा, दिख रहा है इसमें, क्योंकि चप्पल पहना हुआ हूँ और यहाँ पे सांप का बहुत डर है भाई। अच्छा, मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी मंदिर वंदिर है ना, उनके पास इस तरह का कोई पत्थर, इस टाइप की चीज़ मैंने ज़रूर देखी है। अब ये नॉर्मल पत्थर है, इसमें कोई आकृतियाँ नहीं चिन्हित है, लेकिन मैंने हर मंदिर के पास छत्तीसगढ़ में ये देखा है। भाई किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कहीं ये शनिदेव वाली चीज़ तो नहीं है, शनिदेव का काला पत्थर होता है, कहीं वो तो नहीं है? हॉन्टेड है कि नहीं भाई, पता नहीं। तो भाई सामने जो ये नदी दिख रही है, इस नदी का नाम है इंद्रावती। और काफ़ी समय के बाद मैंने भारतीय हल भी देखा है। हल लगभग गायब हो चुके हैं भारत से, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैंने पहली बार हल देखा है। मनोज कुमार का गाना था ना, जहाँ जिस देश की धरती सोना उगले, अपने कंधे पे लगा के गाता था। पहले भैया ये किला था ना यहाँ कोई? पहले ये किला होता था, कह रहा हूँ पहले ये जगह जो थी किला थी क्या कोई? थोड़ा बताओगे इस यहाँ के बारे में, कुछ बताओगे भैया? क्या है, किला था क्या? मैंने तो उसमें देखा है कि किला था ये, कोई मधुरांतक का किला है। आप क्या जानते हो, बताओ कुछ भी बताओ, क्या है यहाँ के बारे में? यहाँ से गढ़ बोलते हैं। अच्छा, चौंडी बोलते हैं इसका। यहाँ से चौंडी है, उससे दोनों मिल करके जा रहे हैं पानी। अच्छा, नहीं ये किला जो था उसके बारे में कुछ पता है? नहीं है, अब तो नहीं है, अब तो खंडहर हो गया। अच्छा एक चीज और, ऐसा अब आप मानते तो नहीं होगे, कहते हैं यहाँ भूत भी होते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? हैं? कुछ बताओ यार भूत के बारे में यहाँ का। भूत नहीं है तो पता नहीं। अरे अब आप लोग यही रहते होगे ना? नहीं, घर गांव से जाएंगे। अच्छा, कहते हैं यहाँ पे ये भूतिया जगह है क्या ऐसा? क्या बोला जाता है? तो मालूम नहीं सर। अच्छा, बोला जाता है भूतिया, भूत कहते हैं यहाँ पे है। ठीक, तो भाई को ज़्यादा कहानी तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि हाँ भूतिया जगह है, रात होते ही यहाँ पे कुछ भूत वाली कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे बाकी ऐसे सवाल पूछना भी थोड़ा सा अजीब लगता ना। और देखें भाई यहाँ पे क्या क्या है। भूतिया है ये कंफर्म हो गया, क्योंकि ये गांव वाला व्यक्ति है और लोकल आदमी है यहाँ का। एक तो खेती कर रहा है, पूरी खेती है इसकी। तो एक काम करते हैं भाई, अपना जो अब क्योंकि ये मैं स्कैडी क्रिप्टो में नहीं डालूंगा, अपने नोमैडिक केडी में मेरा ये ब्लॉग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अपना जो नेक्रोफोनिक ऐप है उसको चेक करूँ यहाँ पे, क्या वाकई ये जगह भूतिया है, हॉन्टेड है। हालांकि शाम का समय है, अभी क्या ही रिस्पॉन्स मिलेगा, बट रात में आना तो यहाँ बिल्कुल ही खतरे से खाली नहीं है। अब ये क्या जगह बनी हुई है भाई, दिखने में ऐसा लग रहा है कि पुराने समय का कोई शेल्टर होता होगा। अब क्योंकि जो इसकी हालत है उसको देख के तो यही लग रहा है कि ये आज के समय का नहीं है, बहुत पुराना है। क्योंकि देखो पत्थर के ऊपर लकड़ी भी काफ़ी पुरानी लग रही है, तो ये आज का तो नहीं है, पुराने समय का है। मतलब ज़्यादा कुछ अवशेष तो बचे नहीं है भाई। खंडहर के नाम पे बस स्टार्टिंग में जो दिखा
बस वही है। और ऐसा खंडर के नाम पे और कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कोई भी दीवार नहीं मुझको दिख रही जो टूटी फूटी पड़ी हो, बस वो एंट्रेंस गेट ही दिख रहा है। भाई उस किले की जो एंट्रेंस थी उससे थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ तो मेरे को एक छोटा सा तालाब भी दिखा है, और देखो छोटा सा तालाब है। और अगर खंडहर नुमा कुछ और कुछ दिखा है खंडहर नुमा तो ये है, ये देवी की मूर्ति भी लगी हुई है। यहाँ चप्पल उतार सकता हूँ मैं क्योंकि सांप का खतरा नहीं है। अब ये कौन सी देवी की मूर्ति है, देवी हैं या देव हैं, विष्णु भगवान हैं, क्योंकि लग तो मुझे शायद, हाँ ये शंख पकड़े हैं, ये शंख है, ये चक्र है, तो ये विष्णु भगवान है। और उनका चहुभुजाकार वाला जो रूप है ये वो है। और ये शायद, हाँ ये देवी हैं, काली का कोई शक्ति का कोई रूप है, कौन सा रूप है ये मुझे नहीं पता है, बट डेफिनेटली शक्ति का रूप है क्योंकि देखो ये डमरू और ये है त्रिशूल। इनको भी भाई कोई और खंडहर मुझको दिखा है तो वो एक ये है। ये क्या कोई दूसरा एंट्रेंस है या ये कोई पुराना मंदिर था? मुझे तो लग रहा है ये मंदिर था जो ढह गया है। और अगर आप दूर से आकृति देखो तो ऐसा लग रहा है ये हाथी का दांत निकला हुआ है। गोबर लग गया भाई पैरों में, क्योंकि ऊपर आप देखो गुंबद भी है, तो ये डेफिनेटली मंदिर था और इस मंदिर को शिफ्ट कर दिया गया है बाहर, क्योंकि बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ये भी। और बगल से कोई सीढ़ी का रास्ता भी, साइड से तो लग रहा है इसे हाथी का दांत है वो। इसमें कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी भी ढह सकती है ये जगह भाई, इसी वजह से देवी की जो आकृति है उसको बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। चले भाई, खतरा है यहाँ पे, ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। और ये क्या है भाई? ये कोई सीढ़ियाँ जाती हैं क्या ऊपर? ये पीछे चल के देखता हूँ, यहाँ से तो जा नहीं सकता मैं। हाँ ये जरूर गुंबद के ऊपर जाने, पीछे जाने का रास्ता होगा, और ये कुछ नहीं हो सकता भाई। कौवे बोलने शुरू हो गए घर जाने के लिए। हाँ ये ऊपर जाने का रास्ता है, देखो यहाँ से दिख रहा है, ये झरोका है और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती होंगी, या कोई गुप्त द्वार का भी रहा होगा। तो भाई नेक्रोफोनिक ऐप यूज़ करने का कोई मतलब है यहाँ पे? क्योंकि ये तो मंदिर था ना, इस मंदिर में तो कोई जरूर हॉन्टेड प्लेस हो नहीं सकती। अभी भी देखो कुछ आकृति, फूल की आकृति बनी हुई है, बची हुई है। बहुत पुराना मंदिर है भाई, हज़ारों साल पुराना मंदिर है ये, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही बता रहा हो। देखो छोटे छोटे पत्थरों को बनाया गया है, बाद में बाहर से कोई प्लास्टर किया गया होगा, मिट्टी से या बालू से किसी से प्लास्टर किया गया होगा। अच्छा, इसको हॉन्टेड जो बोला जाता है ना, वो सिर्फ इस वजह से बोला जाता है क्योंकि कहते हैं कि मधुरांतक जो राजा था वो चेक करने आता है, बस यही है कहानी। ज़्यादा तो कुछ यहाँ पे है नहीं दिखाने लायक। भाई कौवों की आपको आवाज़ आ रही होगी ना, कौवों का ये बोलना बड़ा ही अजीब और ख़तरनाक सा लग रहा है। आपको बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड फिल्मों में दिखता होगा ना, शाम होते ही कौवे बोलने लगे, ऐसा कुछ संदेश उसमें मिलता है। तो वही माहौल बन रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर। कौवे फुल फॉर्म में जोर से गाँव चल कर रहे हैं। यार आगे जाना तो मेरे को लगता नहीं कुछ है, जो था बस इतना ही है। आगे तो नदी दिख रही है। अच्छा, जितने भी बड़े शहर होते हैं ना या किले जो होते थे वो सब नदी के किनारे ही होते थे, है ना। अब देखो कितना पुरानी जगह है ये। इंदिरा, दो नदियां हैं, एक का नाम तो मुझे पता है इंद्रावती, और एक और नदी है, उन दोनों के संगम पे ये किला बना हुआ था। उन दोनों के संगम पे एक टापू है और उसी टापू पे ये किला बना था। तो भाई उस किले के एकदम अंतिम छोर पे ये एक बरगद का पेड़ भी मुझे मिला है। बरगद है या महुआ है, थोड़ा सा पहचानने में असमर्थ हो रहा हूँ भाई, आप लोग हो तो बताना बरगद है या महुआ है। और ये वो नदी है, ये संगम है, ये इंद्रावती नदी आ रही है। और ये कौन सी है नदी यार, इस नदी का नाम मुझे नहीं पता है। और इस मंदिर पर देखो भाई एक वो भी है, शिवलिंग भी है, बहुत ही सुंदर शिवलिंग लग रहा है। ये तो शिवलिंग है भाई, ये तो प्योर शिवलिंग है।
है ना, और ये उनके ऊपर नाग है, जहाँ शिव जी हैं वहाँ नाग होते ही होते हैं। इसी वजह से भाई मैं डर भी रहा हूँ कि कहीं सांप से सामना ना हो जाए मेरा। अब मैंने सोचा था इस पेड़ के नीचे अपना नेक्रोफोनिक ऐप यूज करूँ, बट शिवलिंग है तो इसका भी कोई मतलब बनता नहीं। और भाई अगर मैं वहाँ से आता ना, वो जो पुल आपको दिख रहा है, उस पुल से देखो बस इतनी दूरी है, और वो पुल जो है जगदलपुर को नारायणपाल से जोड़ता है। नारायणपुर या नारायणपाल है, क्या नाम है, उससे जोड़ता है। अगर वहाँ से तैर के आता तो मैं यहाँ सीधा आया था, और अभी जो मैं आया हूँ पूरा 10 से 12 किलोमीटर लंबा चक्कर घूम के आया हूँ, तब यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। तो कितना पास है जितना पास है उतना ही दूर बन गया है मेरे लिए, और बहुत मुश्किल से आ पाया हूँ भाई। जगह जगह लोगों से रास्ता पूछा कि इनका किला कहाँ पे है। फिर बोदरा घाट मैंने सुना था, तो बोदरा घाट बताया, तो उसके नाम से लोगों ने फिर पहचानना शुरू किया और बताया मेरे को। मेरे पीछे एक पेड़ है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यह ऐप अपना चेक किया जा सकता है। थोड़ी सी सूनी सी जगह है और नदी के किनारे है, और पेड़ भी शायद ये इमली का है, शायद इमली का पेड़ है, हाँ इमली का ही पेड़ है। तो इसके नीचे एक बार चेक करता हूँ। क्या यहाँ पे कोई है जो हमसे बात कर सकता है? कौन है यहाँ पे जो बात करेगा? कुछ गांव वाले कहते हैं कि जगह भूतिया है। एकदम से तो कोई उल्लू या चमगादड़ भाई बोलने लगा। अब आवाज़ आ रही होगी, एकदम से उल्लू या चमगादड़ है, उसकी आवाज़ आने लग गई है। क्या ये जगह राजा मधुरांतक की है? कोई है यहाँ पे जो हमसे बात करेगा? ऐसा बोला जाता है कि राजा मधुरांतक यहाँ पे आते हैं और बात करते हैं, क्या है ऐसा? क्या राजा मधुरांतक बात करेंगे? कोई है जो बात करेगा मुझसे यहाँ पे? भाई कुछ तो आवाज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ आ रही है। क्या है कुछ कह नहीं सकता मैं। क्या हो सकता है कि ये रैंडम आवाज़ें हों, कुछ भी हो सकता है। क्या राजा मधुरांतक यहाँ पे आते हैं? क्या ये जगह हॉन्टेड है? क्या ये जगह भूतिया है? भाई वो पत्ती वो क्यों हिली? वो देखो, क्या कोई है यहाँ पे? तो भाई आवाज़ें तो कह नहीं सकता, रैंडम आवाज़ें हैं या क्या है, बट अचानक पूरे पेड़ से सिर्फ एक पत्ती हिली, और कोई चिड़िया थी या कीट पतंगा भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बट शाम का जो ये समय है ना, ये जगह, ये समय बोला जाता है। गांव वाला तो मुझसे कह रहा था कि भाई ये जगह भूतिया है, गांव वाला मुझसे कह रहा था। फिलहाल चलते हैं भाई यहाँ से, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखो मैंने उस जगह पे अपना नेक्रोफोनिक ऐप इसलिए यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे इमली का पेड़ भी था, और ऐसा बोला जाता है कि इमली के पेड़ पे भूत निवास करते हैं। इस वजह से मैंने वहाँ पे अपना ऐप चेक किया, बट ऐसा कुछ रिस्पांस था नहीं। तो निकलते हैं भाई, गांव वाला तो कह रहा है कि है, बट क्या बोलें। चलो ये तो भाई जंगल की आवाज़ें हैं, ये तो आएंगी तो अपना ब्लॉग भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये तो जंगल की आवाज़ें है ना, जंगल में चिड़िया नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगा, हैं स्काई क्रिप्ट या नोमैडिक केडी बोलेगा। चलते हैं भाई, आज का ब्लॉग ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने किसी और ब्लॉग पे।